हे गाइस, दिस इज चंदन श्री। आज हम आपके सामने नया सीरीज लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खड़ा पन्ना आपको पढ़ना है। ठीक है, एक खड़ा पन्ना हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज हम लोग डेली का डेली एक सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, जिससे कि होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे दिमाग में, हमारे जहन में समाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बूंद बूंद घड़ा भरता है तो वो पानी जो होता है क्या होता है, बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्राउन सामान्य ज्ञान का बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक खड़ा पन्ना पढ़ना है। ठीक है, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी में से आज हम सब्जेक्ट लिए हैं, ये है आपका क्राउन सामान्य ज्ञान का क्राउन सामान्य ज्ञान का ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, सबके लिए बेस्ट है। ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए है। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जितने भी सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं नौकरी पाने के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें हम लोग विस्तार से हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे कि जो भी लिखा हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल, भारत का भौगोलिक परिचय। पहले भौगोलिक परिचय हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है भौगोलिक परिचय में। भारत का भौगोलिक परिचय में कहता है कि भारत एक विशाल देश है। सही बात है, विशाल देश है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत को क्या दिया गया है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। मतलब कि भारत एक विशाल देश है। ठीक है, और इसको भौगोलिक परिचय में इसको विशालता के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ। पूरे विश्व याद रखिएगा, पूरे विश्व में एक ऐसा देश है हमारा अपना भारत, जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला जो है आकृति स्थिति में विस्तार। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है दोस्तों, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध देश है, उत्तरी गोलार्ध देश है, तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है, वो है देशांतर से, देशांतर की दृष्टि से। और अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध का देश है दोस्तों, क्या है, अक्षांश की दृष्टि से, और तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। ठीक है, इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 सेकेंड से 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा पश्चिम में 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से, पूर्व में 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है,
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के माध्यम से। आपको भूगोल जान रहे हैं ना, तो इसको आपको जान लेना है, ठीक है। देश का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी, मतलब नैनी इसको बोलते हैं, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश को, जो नैनी से गुजरता है, नैनी से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ग्रीनविच समय से, ठीक है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। भारत मानक समय से गुजरने वाले राज्य कौन कौन है, याद रखिएगा। भारत मानक समय, ठीक है। भारत मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, 7वां बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा देश है, मतलब 7वां नंबर में आता है हमारा देश कि क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो 7वां नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42 मतलब 2.5% कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या है? 2.42%, ठीक है। 2.5 भी देगा तो चलेगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। आपको 2.42 ही ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, उसको आपको मारना है, ठीक। अगला है पॉइंट, भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश, सबसे पहला नंबर रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, अमेरिका का नंबर आता है, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, अमेरिका भी बड़ा है, चीन भी बड़ा, कनाडा भी बड़ा है, रूस भी बड़ा है। तो सबसे जो पहला नंबर का है वो रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है एवं ऑस्ट्रेलिया है। हमारा जो देश है वो 7वां नंबर पे आता है। पूरे विश्व का कितना परसेंटेज में लेता है ये क्षेत्रफल? तो 2.42, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट करके हम उसको दोहरा रहे हैं, उसको याद रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की जो लंबाई है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 61 किलोमीटर है, ठीक है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, मीन्स 7516.6 किलोमीटर है।
द्वीपों को लेकर, मतलब द्वीप सहित, द्वीपों जो है द्वीप है ना, कुछ द्वीप हैं उनको लेकर के, ठीक है। इस प्रकार भारत में, और इस प्रकार भारत की कुल सीमा जो हो गया, अब देखिए कुल सीमा क्या हो गया, लंबाई और फिर एक है कुल तटीय की लंबाई, तो लंबाई प्लस लंबाई भारत का मतलब कुल सीमा कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर और प्लस 75.16.6 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार भारत की कुल सीमा हो जाएगा। कुल सीमा हो जाएगा कितना, 22,716, मीन्स कहने का मतलब 22,716.6 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है, इस प्रकार भारत की कुल सीमा, तो कुल सीमा में आ जाएगा सीमा, स्थल सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। स्थल सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई जोड़ने के बाद हमको आ रहा है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा का विस्तार। भारत का सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा सीमा कौन सा देश से है, तो कहिएगा आप बांग्लादेश। दूसरा नंबर पे आता है चीन, तीसरा नंबर पे आता है पाकिस्तान, चौथा नंबर पे आता है नेपाल, ठीक है, चौथा नंबर पे आता है नेपाल, और पांचवा नंबर पे आता है कौन सा, तो म्यांमार है। छठा नंबर पे आता है भारत है, भूटान है, छठा नंबर। सातवां नंबर पे है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब देखिए इसका देख लेते हैं कि बांग्लादेश से कितना किलोमीटर हम, मतलब हमारा जो भारत है उसका सीमा लगता है, तो 4,096 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से लगता है, और 3488 किलोमीटर है जो चाइना से लगता है, ठीक है, और 3323 किलोमीटर लगता है पाकिस्तान से लगता है, ठीक है। 1751 किलोमीटर लगता है नेपाल से, 1751 किलोमीटर लगता है नेपाल से, और म्यांमार से कितना लगता है दोस्तों, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर लगता है म्यांमार से, और भूटान से लगता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान से लगता है दोस्तों, अफगानिस्तान से लगता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लगता है अफगानिस्तान से। तो कुल हम जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा आपका 15,106 किलोमीटर, 106.7 किलोमीटर है, जो कि भारत दूसरे देश की सीमा से लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हम बताए हैं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो बांग्लादेश है, और सबसे कम कौन सा है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो है सबसे कम है दोस्तों, सबसे कम उसी से लगता है, ठीक है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, अब देख बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, भारत के अंतिम सीमा बिंदु याद रखिएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसको ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप। और उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल, लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, गौरमोता जो कि गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु है किवीथू, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो अगला है पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। कहने का मतलब है कि चीन जो है 5 राज्य से
कांटेक्ट करता है हमारे भारत का। चीन 5 राज्य से, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ कहाँ से ये सीमा जोड़ता है और सटा हुआ है, तो लद्दाख से है, हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, सिक्किम से है और अरुणाचल प्रदेश से, ये मतलब सटा हुआ है चीन। और नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से है, हम लोग जानते हैं, और उत्तराखंड से है, अपने बिहार से है, पश्चिमी बंगाल से है और सिक्किम से है। ये है नेपाल सटा हुआ है हमारे देश से, 5 राज्य से, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल 5 राज्य से सटा हुआ है। बांग्लादेश कौन कौन सा राज्य से सटा हुआ है, तो पहला है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, सही बात है। असम से सटा हुआ है, सही बात है। मेघालय से सटा हुआ है, त्रिपुरा से सटा हुआ है और मिजोरम से सटा हुआ है। बांग्लादेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है दोस्तों, तो पश्चिमी बंगाल से है, असम से है, मेघालय से है और त्रिपुरा से, मिजोरम से है, ठीक है। और पाकिस्तान जो हरामी है, हरामखोर है, वो पाकिस्तान है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से है, ठीक है। पाकिस्तान गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, म्यांमार से, ठीक है। तो हम लोगों ने देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि जो हमारा देश है अपने पड़ोसी देश से कौन कौन से राज्य में कांटेक्ट में आता है, ठीक है। अगला है भूटान, ठीक है। भूटान है जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य से ये सटा हुआ है। अफगानिस्तान सबसे कम से सटा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 से सटा हुआ है, लद्दाख से सटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य जो हमारे देश का है कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। बीच वाला तो कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो राज्य क्षेत्रफल वर्ग में, वर्ग किलोमीटर में, जो भी हम किलोमीटर बोलेंगे क्या रहेगा, वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में कौन सा राज्य का है, तो हम बोलेंगे राजस्थान का। कितना है, 34,000 इकाई दहाई, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 34,000 नहीं, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है किसका, तो राजस्थान का है, जो अपने देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले राज्य में उनका नाम आता है, किनका, राजस्थान का। दूसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथा नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पांचवा नंबर पे है गुजरात, ठीक है। पहला नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, दूसरा नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथा नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और पांचवा नंबर पे आता है गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश का है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का है 3,07,713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 24,928 किलोमीटर और गुजरात का है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का दोस्तों 2 लाख, जितने भी हैं आगे संख्या दिया हुआ लाख में है, ठीक है, याद रखिएगा लाख में है, लाख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले, अब पढ़ें क्या, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। जिला कौन सा है, जिला तो पहला जिला है कच्छ, दूसरा जिला है लेह,
तीसरा जिला है जैसलमेर, और चौथा जिला है बीकानेर, और पांचवा जिला है बाड़मेर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से हम आपको रियलाइज कर देते हैं कि शीर्ष 5 जिला, 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर आता है कच्छ, जो कि पड़ता है कहाँ, गुजरात में। ठीक है, इसका है 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा नंबर पे आता है लेह, जो लद्दाख में पड़ता है, इसका आता है 45,110 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जैसलमेर है, राजस्थान का है। राजस्थान का तीन जिला है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है। जैसलमेर राजस्थान 39,313 किलोमीटर, और बीकानेर राजस्थान का है 28,466 की वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर राजस्थान का है 28,393 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। शीर्ष 5 तट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं भाई। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहला नंबर पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा नंबर पे है गुजरात, तीसरा नंबर पे है आंध्र प्रदेश, चौथा नंबर पे है आपका तमिलनाडु, अब 5वां नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब किलोमीटर इसका देख लेते हैं कितना कितना किलोमीटर है। शीर्ष 5 तट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं कितने कितने किलोमीटर से हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये है 1962 किलोमीटर। गुजरात है 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश है 974 किलोमीटर। तमिलनाडु है 940 किलोमीटर, और महाराष्ट्र है 720 किलोमीटर। ठीक है, 720 किलोमीटर। अगला जो टॉपिक है वो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो एक तरफ देश है, एक तरफ सीमा रेखा है। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, भारत चीन का जो सीमा रेखा है उसको मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। सीमा रेखा उसको मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, 27 अप्रैल 1914 को ये निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था भारत और चीन के बीच का मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। ठीक है, अगला है भारत पाकिस्तान का रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, और अगला है भारत अफगानिस्तान के बीच का डुरंड रेखा। डुरंड रेखा विभाजन पूर्व में, और अब यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। अभी जो है ये रेखा भारत से नहीं है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से। क्यों है ऐसा? क्योंकि पहले जो पाकिस्तान जो है अपने देश का वो हिस्सा था, ठीक है, भारत का ही था, तभी वो बना था। पाकिस्तान एवं जो अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है पहले बन चुका था। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं कि हाँ भारत से ही जुड़ा हुआ है। प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य। प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य विभाजन स्थलखंड है एक तरफ है चैनल खाड़ी। तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया ग्रेट चैनल है। ठीक है, लघु अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। मिनीकाय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल है। मालदीव मिनीकाय 8 डिग्री चैनल है। याद रखिएगा इसी तरह टाइप से। और अगला जो पॉइंट है हमारा भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका मन्नार, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि है। ठीक है, अब देखिए
कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो राज्य इस प्रकार से, कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरता है हमारे अपने भारत से, ठीक है, वो कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, कौन कौन सा राज्य है। तो पहला है गुजरात, याद रखिएगा, दूसरा होगा राजस्थान क्योंकि उधर ही से गुजरेगा, और तीसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है, और चौथा है छत्तीसगढ़, और पांचवा है झारखंड, और छठा है आपका पश्चिम बंगाल, और सातवां है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम। एक बार फिर से रियलाइज करा देते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश से 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से भी गुजरती है, मतलब उसको मध्य बोलते हैं ना, मध्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य को टच करते हुए पार करती है, ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका है, पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, और छठा है आपका पश्चिम बंगाल, सातवां है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम, ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, जल समुद्री सीमा, भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, 12 समुद्री मील तक की दूरी तक है। इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, ठीक है, भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, इसके उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है संलग्न क्षेत्र, याद रखिएगा कैसा ये पॉइंट है, इस प्रकार से, यह आधार रेखा से 14 समुद्री मील दूर है, 14 समुद्री मील दूर है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है, याद रखिए। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों की दोहन की छूट है, अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से कितना है दोस्तों, 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। उच्च सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के बाद उच्च सागर है जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। 1 समुद्री मील, जैसे हम लोग बोल रहे हैं 200 समुद्री मील के बराबर है, तो 1 समुद्री मील का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर, न्यूट्रिकल माइल, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके सामने, भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश, भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ, जो इस प्रकार से, पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, और तीसरा है गोवा। फ्रांस के अधीन क्षेत्र कौन कौन सा है, ये तो था पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली, और दमन एवं दीव, और तीसरा है गोवा।
और फ्रांस के अधीन क्षेत्र कौन सा है भाई? फ्रांस के अधीन है चंदेर नगोर, चंदेर नगोर, दूसरा में पांडिचेरी, तीसरा में है कराईकल, कराईकल है, चौथा नंबर पे है माहे और पांचवा नंबर पे है दोस्तों यमन। मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, गोवा 25वां राज्य बना। गोवा का डिवीजन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, 25वां। ठीक है, अब है प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य, भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हो। प्रमुख तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से पूछ सकता है आपसे कि भारत का वह राज्य बताइए जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ऐसे भी पूछ सकता है त्रिपुरा कौन सा देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश कहेंगे। त्रिपुरा भारत का राज्य है और बांग्लादेश एक अलग देश है, पड़ोसी देश है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो सीमा है वो कहलाती है शून्य रेखा। तीनों तरफ से घिरा हुआ है और उसको बोलते हैं शून्य रेखा से मतलब कहलाती है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश का। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से भूगोल का जानकारी ले, एक खड़ा पन्ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक खड़ा पन्ना पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं और अगला सब्जेक्ट भी देखिए। ठीक है।